नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी। प्रोजेक्ट शुरू रही आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को हम हमारे जो घरों में गार्डन होते हैं, बगीचे होते हैं, हम लोग फूल पत्तियों पेड़ों के शौकीन तो हैं, तो उनकी रखवाली यानी कि अपने बगीचे की रखवाली इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धति के द्वारा हम कैसे करें। वैसे उनकी रखवाली करने के लिए एक पर्सन भी काफ़ी है। फूल देखेगा कौन सा मुरझा गया है, पत्ती देखेगा कौन सी। मेरा मतलब कहने का पेड़ पत्तों टहनियों डालियों की कटाई छटाई, पानी मिट्टी कितनी है क्या है, इन सब की देखभाल करने के लिए एक पर्सन ही काफ़ी है। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, उस ज़माने से हम पीछे क्यों रहे हैं। तो मैंने एक डेमो तैयार किया है, स्कूल्स प्रोजेक्ट है, बहुत ही गजब का प्रोजेक्ट है। अभी 10-15 दिन पहले इसका हमने दिमाग में पूरा निचोड़ सारांश विधि विधान बनाया और इसको रेडी कर दिया। तो प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार है, ये आपके सामने डेमो है बहुत गजब का। इस प्रोजेक्ट में जो लगने वाली सामग्री है वो क्रमशः इस प्रकार है। एक 9 वोल्ट की बैटरी है। देखने में ये 9 वोल्ट की बैटरी एक छोटा सा कंपोनेंट है, लेकिन आज के दौर में 100% ये 9 वोल्ट की जो बैटरी है, इससे इतने वर्किंग मॉडल तैयार किए जाते हैं, इतने वर्किंग मॉडल तैयार किए जाते हैं कि जितना आपका सेल रिचार्जेबल बैटरी इनका उपयोग नहीं होता। बढ़िया ये छोटी सी एक डिवाइस है, सेलों का ग्रुप है, समूह है सेलों का। भले ये चार्ज ना होती हो, लेकिन ये इतना आपका प्रैक्टिकल करा देती है एक बैटरी कि आपको पर्याप्त प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाते हैं और आपका पूरा प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाता है। बहुत ही अच्छी बैटरी है ये 9 वोल्ट की। तो एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 9 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ही, और से देखें, 9 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ही हमने ऑन ऑफ स्विच लगा दिया। ऑन ऑफ स्विच लगा दिया है 9 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ही। 9 वोल्ट का जो कनेक्शन प्लस का जाता है, उसको हमने एक स्विच के द्वारा कट किया। ये जो स्विच हम लोग प्रोजेक्ट में लगाते हैं या हमारे स्टूडेंट लगाते हैं, तो स्विच को ये कोई कंपलसरी नहीं होता हम पॉजिटिव से बाईपास करें या नेगेटिव से बाईपास करें। जब जैसा सामने आपका फंक्शन आ जाए, जैसा आपके सामने वायर आ जाए, हम नेगेटिव से करेंगे तो सर्किट के लिए नेगेटिव कट हो जाएगा, पॉजिटिव से करेंगे तो पॉजिटिव कट हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का, स्विच को आपको वायर के एक पीस यानी कि प्लस और माइनस है तो किसी एक में लगाना है, या प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। तो एक स्विच लगा दिया, बिल्कुल इजी सिंपल। स्विच लगाने के बाद में स्वाभाविक है कि स्विच के द्वारा जो वायर अंदर निकलेंगे वो वायर प्लस माइनस के ही तो होंगे, क्योंकि प्लस माइनस ही तो बैटरी से मिल रहा, और हमने माइनस पे न लगा के प्लस पर हमने स्विच लगा दिया, तो यहाँ पर रेड वाला वायर कट हो गया स्विच के द्वारा, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर करंट पहुँच गया। अब ये जो छोटी सी आप डिवाइस देख रहे हैं, ये कोई मार्केट में मिलने वाला मॉड्यूल नहीं है। बस ये कोई मार्केट में मिलने वाला मॉड्यूल नहीं है कि आप सोचो हम इसको ऑनलाइन परचेज कर लें। मतलब मेरा कहने का कि ये कुछ ऐसी डिवाइस, कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कहीं भी आपको किसी भी साइट पर अवेलेबल नहीं होंगे, ना वो शो करेंगे, क्योंकि हम लोग यानी हम लोग का मतलब मेरे जैसे कई हमारे मैकेनिक भाई हैं, इस सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन करने का मतलब होता है उस सर्किट का पूरा डायग्राम समझना, कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी हो कि यदि हम कोई ट्रांजिस्टर्स लगा रहे हैं तो पीएनपी है या एनपीएन है,
ठीक है। यदि मैं कोई रेजिस्टेंस सर्किट में लगा रहा हूं तो रेजिस्टेंस किस पावर की है, किस वैल्यू की है, ओम में है या किलो ओम में, समझे मेरा बात। तो मेरा मतलब कहने का, आप कंपोनेंट्स की टोटल जानकारी कर लें और जानकारी ही वही आपकी मजबूती है जो आप सर्किट को डिजाइन कर लेंगे। आपने देखा होगा कई बार कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पर किसी सर्किट को ट्रेस करते हैं, यानी बनाते हैं, डायग्राम को बनाते हैं। तो बनाने के साथ में ये ध्यान देते हैं कि कहाँ पर इसका माइनस है, कहाँ पर सिंबल रेजिस्टेंस का है, कहाँ पर पीएफ का है, पिकोफैरेड का है, कहाँ पर एमएफडी का है, ठीक है, और किस पॉइंट को अर्थ किया गया, अर्थ का मतलब नेगेटिव से कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो बड़ी बड़ी सर्किट में बड़े बड़े डायग्राम बन जाते हैं यदि सर्किट का रूपांतर लेखांक सही हो, सर्किट सही हो। तो इस सर्किट को हम डिजाइन करते हैं। अब डिजाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, क्योंकि सेंस से क्या कराना है इसमें, कभी भी कोई भी सर्किट जब डिजाइन की जाती तो उसका सेंस देखा जाता कि इस सर्किट से वर्क क्या कराना। आज ये तुम्हारा 147 Ne47 ट्रांजिस्टर आपका इस सर्किट में भी लगा, इसको हम पौधों की नमी, पौधों में पानी है या नहीं है, मिट्टी में नमी है या नहीं है, इस प्लॉट के द्वारा, ये जो छोटे छोटे हमने प्लॉट बनाए हैं ये देखें आप लोग, इसके द्वारा हम क्लियर करने वाले हैं। तो मुझे इस सर्किट में ट्रांजिस्टर को उस सिस्टम से वर्क कराना है कि यदि थोड़ा भी इन प्लॉट पर, ये जो प्लॉट हमारे हाथ में देख रहे हैं, इन प्लॉट पर थोड़ा भी सिग्नल मिले, किसका, नमी का, पानी का, ठीक है, ओस का, यानी कि थोड़ा भी सिग्नल मिले तो ये सिग्नल हमारी सर्किट उस सिग्नल को मॉडिफाई करके, ठीक है, ऑसिलेशन सर्किट के थ्रू डाइवर्ट ट्रांजिस्टर्स और मैच्योर कन्वर्शन सेक्शन होता है इसमें, ये सिग्नल का जाना और जाने के बाद में कम पावर का हो जाना, फिर री एम्पलीफायर होना, ये मैच्योर कन्वर्टर सेक्शन बोला जाता है। इनमें एक ट्रांजिस्टर ऐसा होता है जो कपलिंग बेस पर वर्क करता है, ठीक है। तो इन ट्रांजिस्टरों का हमें कैसे वर्क कराना है, नेगेटिव से कौन सा ट्रांजिस्टर हमें जोड़ना, पीएनपी या एनपीएन, तो ये सब ट्रांजिस्टर्स का आपको ज्ञान हो जाएगा। तो मैं गारंटी ले लो किसी भी दुनिया से बड़ी यानी कि बहुत लार्ज कंपोनेंट्स वाली सर्किट भी आप फिल कर लेंगे। ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता है। मैं हकीकत में आप लोगों को बताने जा रहा हूं आज कि मुझे अपना खुद का ये वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, बाइक कॉइल रिपेयरिंग, बाइक कॉइल की रिवाइंडिंग, अगर ये जो हम वर्क करते हैं, मैं 40 साल कन्फर्मेशन के साथ 40 साल पास कर चुका हूं। तो सोचो कि जिस इंसान ने 40 साल अपने इस काम में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पूरे कर लिए हों, तो उसको सर्किट, क्या ट्रांजिस्टर्स, क्या रेजिस्टेंस, क्या कैपेसिटर, क्या बैटरी, इन सब की जानकारी तो नॉर्मल है, जैसे पीएचडी होता है आदमी, ठीक है, होता ना। तो इसी टाइप से हम आप लोगों को ये चीज़ समझाते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक संदेश भेजते हैं अपने चैनल के द्वारा कि आप अगर किसी चीज़ को बनाने जा रहे हैं तो हिम्मत मत हारें। आपने अगर हिम्मत हार दी तो जितना आप तय दूरी कर चुके होंगे अपने सर्किट क्षेत्र में, सर्किट को भरने में, और आपने बीच में ही उसको छोड़ दिया, आप डिमोलिशन हो गए कि हम नहीं बना पाएंगे, आपको मोटिव नहीं मिल रहा कहीं से कोई, तो मैं वहां पर आपको काम आऊंगा। किसी भी सर्किट का अगर आप डिजाइन कर रहे हो, कोई भी सर्किट आप भर रहे हो, सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि सर मुझे इस सर्किट के थ्रू ये प्रिंसिपल चाहिए, इसका ये रेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो सर्किट में कुछ इसमें ट्रांजिस्टर्स लगे हुए 1 2 3 4, देखो और 4 ट्रांजिस्टर्स पर ऑपरेट, एक एमएफडी, एक 4007 डायोड लगा हुआ, एक रेजिस्टेंस ये लगी, एक रेजिस्टेंस ये लगी, यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगी है
4.7 के और 3.3 के की एक जेड कॉइल लगी हुई है, स्प्रिंग टाइप की दिख रही है आपको, ये जेड कॉइल है, ठीक है। और एक इसमें वजन लगाओ, एक एलईडी लगी हुई है, ठीक है, और एक पीएफ लगा है, पीएफ पिको फैरेड, ठीक है। इतने कंपोनेंट से मिलके ये आपका सर्किट बैलेंस हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि कभी किसी भी आपने सर्किट में देखा, ये जेड कॉइल लगी आपने देखी होगी, ये कॉइल होती, ठीक है, मेगा टच कॉइल बोलते हैं इसको, म्यूजिक कॉइल बोलते हैं, अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता है सर्किट में कहाँ कम पर। तो ये कॉइल इसलिए लगा दे कि यहाँ इस कॉइल के पहले जो करंट दिया जा रहा है वो करंट लास्ट में बिल्कुल झटके के साथ ना पहुंचे, कुछ राउंड लेके चले, इससे आगे कंपोनेंट्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी ब्रेकर जैसे होते हैं हमारी स्पीड नॉर्मल आ जाती है, ऐसी प्रकार करंट की स्पीड ये कॉइल्स जेड कॉइल जो होती है ये कॉइल नॉर्मल कर देती है, ठीक है। तो ये तो सर्किट का सारांश हो गया। अब इसका हम आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ये कैसे सुरक्षा करती है हमारे पेड़ पौधों में। सुरक्षा का मतलब ये कोई रखवाली नहीं करती है, ठीक है, कि मंकी को भगाए, गिलहरियों को भगाए, ये सब सुरक्षा ऐसा करती है कि किसी भी गमले में यदि पानी नहीं है तो ये सेंसर आपको बता देंगे कि भाई इस गमले में पानी नहीं है, इसकी मिट्टी सूखी पड़ी हुई है और हमारा इसमें जो प्लांट पौधा लगा हुआ वो सूख जाएगा। तो इस बेस पे ये आपकी मदद करेगी, इस बेस पे ये गार्डन की रखवाली करेगी। तो चलिए मैं इसका प्रेजेंटेशन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसी प्रकार हम आपको एक्सप्लेन कराते रहे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसके लिए सॉरी। साथ में आप लोगों से निवेदन है कि मैं अपने चैनल पर पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सबसे बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट उसकी जानकारी दूं। फिर भी यदि मेरे किसी सब्जेक्ट में आप लोग कोई मिस्टेक देखें तो प्लीज़ छोटा भाई समझकर माफ़ करना। साथ में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लाता रहूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ इसका प्रेजेंटेशन। तो चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट का जो हमारी गार्डन की गमलों की रखवाली करता है किस प्रकार ये वर्क करता है। तो ये प्रोजेक्ट है, इसको हमने जैसे ही ऑन किया इसमें एक इंडिकेटर ऑन हो जाता है, ये देखें इंडिकेटर ऑन हुआ, ठीक है। अब इंडिकेटर ऑन हो जाने के बाद ये आपका अभी एक डेमो है, ये आपका गमला है और इस गमले में हम पानी डालते हैं, ठीक है, डाल दिया पानी हमने, ये पानी है आपका, ठीक है। और एक गमला आपका ये है जिसमें बिल्कुल सूखी मिट्टी है, ठीक है। तो चलिए हम दोनों गमले ऊपर रखते हैं, एक में पानी है यानी गीली मिट्टी है और एक में सूखी मिट्टी है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में जो प्रोड लगे हुए हैं उनको हम क्रमशः पहले सूखी मिट्टी में डालेंगे, ये सूखी मिट्टी है, तो कोई सेंस मिल रहा आपको, किसी भी प्रकार की कोई साउंड आवाज कुछ मिल रही है आपको, नहीं मिल रही है ना। इसके बाद सब इन्हीं प्रोड को जिसमें मॉइस्चर है, नमी है मिट्टी, उसमें डालेंगे। देखा आप लोगों ने, आपको कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसमें बीप की आवाज आ रही है, देखा आप लोग। यानी कि सूखी मिट्टी जिसमें ये पेड़ लगा हुआ है, इस मिट्टी में हम सेंसर को अंदर डालते हैं तो कहीं से भी कोई भी किसी प्रकार का हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है कि ये मिट्टी सूखी है, गीली है, क्या है क्या नहीं है ना। अच्छी तरह से देखें आप लोग, यही तो काम का प्रेजेंटेशन है। और ठीक उसी के विपरीत हम एक
गीली मिट्टी में, ये देखें गीली मिट्टी में जिसमें अभी हमने पानी डाला था इस पॉट में, बर्तन में, उसमें हम इन सेंसर प्लेट को डालते, ये देखें। तो कोई आवाज सुनाई दे रही है आपको, बीप की आवाज आ रही? तो आप भी समझ गए होंगे कि ये बीप की आवाज आना ही ये सिद्ध कर रही कि इस वाले आपके गमले में जिसमें ये प्लांट लगा हुआ है पर्याप्त नमी है, और इस वाले गमले में बिल्कुल नमी नहीं है, अतः हमें इसमें पानी डालना चाहिए। तो इसी क्रम में ये आपका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा उपकरण आपके सारे गमलों की देखभाल कर देगा। आपको अपने हाथ से उंगली डाल के मिट्टी नहीं देखना है कि गीली है कि सूखी है, हाथ आपको गंदे नहीं करने हैं। आप इसी सेंसर के 2 प्रोड को इसको चालू करें इस टाइप से, ऐसे ये देखो चालू हो जाएगा, और इस टाइप से दोनों प्रोड आप गमलों में ऐसे डालते जाएं, ऐसे डालते जाएं, ऐसे डालते जाएं, और जितने आपके घर में गमले होंगे, जितने गार्डन में आपके गमले होंगे, सबको आप चेक कर लेंगे। ठीक है? तो कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट? गमलों की देखभाल करने वाला लेटेस्ट प्रोजेक्ट। हमने अभी इसका जस्ट 1 दिन पहले इसका हमने सारांश, थ्योरी और सर्किट का पूरा कैसे बनाएं, किस टाइप से इसको ऑपरेट करें, तैयार किया है। इसी के साथ पुनः आप लोगों से एक निवेदन है कि किसी भी स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जहां किसी प्रोजेक्ट की आपको आवश्यकता है, किसी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, तो कृपया करके मेरे चैनल को सर्च करें तिवारी प्रोजेक्ट उड़ई। आपको 100% नहीं तो कम से कम आपको 90% आपको फुल हेल्प मिल जाएगी हमारे चैनल से। फिर भी आप कहीं परेशान होते हैं तो निसंकोच बिल्कुल आप हमें कमेंट करें, हम तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे और आपकी टोटल प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।